हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी खुशहाल और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं सूरज सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एच की डिटेल नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एच ने अपनी नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की है फॉर 276 वैकेंसीज। जो स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चलो देखते हैं कि इस टोटल नोटिफिकेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एजेंडा ऑफ दिस वीडियो क्या रहेगा। तो ये एच की नोटिफिकेशन है। देन इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, देन एंड कब होगा, देन एग्ज़ाम कब आएगी, रिजल्ट कब लगेगा, ये सब हम इस वीडियो के जरिए देखने वाले हैं। देन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से एग्ज़ाम फीस क्या रहेगा। देन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द पोस्ट कौन सी है। देन पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या रहेगा, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में हर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप कौन से एजुकेशन से बिलोंग करना चाहिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सो एक्सपीरियंस अगर होता है तो आपका एक्सपीरियंस कौन से फील्ड से होना चाहिए। तो ये सभी हम इसमें देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगी इस पोस्ट को फिल करने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन सा सिलेबस है, या फिर कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देन उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर, तो हर पोस्ट के हिसाब से क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर या फिर कौन सी सैलरी आपको ऑफर किया जाएगा। तो चलो शुरू करता है। तो अगर हम देखेंगे कि कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है इस एग्ज़ाम की, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ही होगा। देन अगर हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट कौन सी है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, देन सिविल इंजीनियर, एंड देर आर सम अदर पोस्ट ऑल्सो। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये 276 वैकेंसीज है। कैटेगरीज ये अंडर इंजीनियरिंग जॉब्स के अंदर कैटेगरी आएगा। देन अप्लीकेशन मोड रहेगा आपका ऑनलाइन, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड से ही कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट फिलहाल इन्होंने नोटिफाई नहीं की है। एंड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी, सबसे पहले आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट। उसके बाद कुछ ग्रुप टास्क रहेगा एंड एट द लास्ट इंटरव्यू। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या फिर कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप www.hindustanpetroleum.com पे विजिट कर सकते हो। देन अगर हम देखेंगे कि टोटल डेट्स कौन सी है या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट 18th ऑफ अगस्त। दैट मीन्स जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो वहाँ तब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। एंड द एप्लीकेशन विल एंड ऑन 18 सितंबर। दैट मीन्स यू विल गेट अराउंड you will get 1 month of the total period to apply for this post। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि एग्ज़ाम डेट फिलहाल इन्होंने नोटिफाई नहीं की है एंड इंटरव्यू डेट भी ये बाद में ही नोटिफाई किया जाएगा। देन अगर हम देखेंगे कि टोटल यहाँ पर फीस क्या रहेगा, कि कौन से फीस कैटेगरी के अंदर क्या क्या फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फीस आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि SC ST एंड PWD कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। दैट मीन्स यहाँ पर SC स्टूडेंट, ST स्टूडेंट एंड PWD कैंडिडेट अगर आप होते हो तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। देन अगर आप UR OBC नॉन क्रिमिनल के अंदर आने वाले हैं या फिर EWS कैंडिडेट होते हो तो आपको 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। दैट मीन्स 1000 रुपीज़ आपके लिए फीस रहेगा। एंड देन 18% GST वो 180 होता है, तो ऐसे 1180 रुपये टोटल आपका पेमेंट फीस एप्लीकेशन रहेगा। इस फी को आप कैसे भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। देन अगर हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट यहाँ पर कितना है या फिर पोस्ट वाइज वैकेंसी कितना रहेगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 57 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 16, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 36, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए 18, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 43 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। इसी के साथ में ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अलावा यहाँ पर कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इनके लिए 10 वैकेंसी रिजर्व रखी है। सीनियर ऑफिसर LNG बिजनेस के लिए 2 वैकेंसीज, सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1, सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर CBG प्लान के लिए 1, देन सीनियर ऑफिसर सेल्स के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसीज है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए 4 वैकेंसीज,
सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के लिए 2 वैकेंसीज। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए मुंबई रिफाइनरी के प्लेस पे 2 वैकेंसीज है। साथ में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर विजय रिफाइनरी के लिए 6, देन क्वालिटी कंट्रोल के लिए 9 वैकेंसीज। सीए के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसीज है। देन लॉ ऑफिसर के लिए 5, लॉ ऑफिसर एचआर के लिए 2, मेडिकल ऑफिसर के लिए 4, जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट है, वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी के लिए 1 पोस्ट है। साथ में कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जो पोस्ट पे भी यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए 2, डेवऑप्स मैनेजमेंट के लिए 1, आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए 1, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 3, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के लिए 1, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए 1 एंड एनालिटिक्स के लिए भी 1 वैकेंसी। तो ऐसे टोटल 276 पोस्ट दी गई है। देन अगर हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहेगा, द एस्पायरेंट मस्ट एक्वायर द बेसिक क्वालिफिकेशन एज अंडर टू अप्लाई फॉर HPCL रिक्रूटमेंट 2023। इट्स मैंडेटरी टू हैव बीटेक, MBA या फिर PGDM या फिर MSc और MBBS इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन टू सबमिट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी इंजीनियरिंग या फिर MBA या फिर MBBS ही होना चाहिए। देन अगर हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर हर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 25 एज लिमिट यहाँ पर है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 28, सीनियर ऑफिसर LNG ऑफिस बिजनेस के लिए 28, सीनियर ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 28 एंड 31। इसी तरह से डिफरेंट आप देख सकते हो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट इन्होंने एज लिमिट रखी हुई है। साथ में ये कुछ अलग पोस्ट है, जैसे सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 29 से लेकर 29 फॉर सीनियर ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32। अगर ऐसे ही लॉ ऑफिसर के लिए 26, लॉ ऑफिसर HR के लिए 26। तो आप इस पूरे एज लिमिट के लिए हर पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। देन अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज CBT। एंड जैसे हमने पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि एक ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट आपकी कंडक्ट की जाएगी। दोज हु विल क्लियर द फर्स्ट रिटन टेस्ट, दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज ग्रुप टास्क। एक आपको ग्रुप एक्टिविटी दी जाएगी जो आपको ग्रुप में परफॉर्म करना पड़ेगा। देन एट द लास्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देयर विल बी वन सेपरेट टेस्ट फॉर लॉ ऑफिसर एंड लॉ ऑफिसर HR, जिसे म्यूट कोर्ट बोला जाएगा। तो ये सिर्फ लॉ ऑफिसर या फिर लॉ ऑफिसर HR के लिए ही रहेगा। बाकी सब के लिए फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी रिटर्न टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड देन पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। देन अगर हम देखेंगे कि HPCL का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इन्होंने मेंशन किया है कि जनरल एप्टीट्यूड रहेगा आपका 85 क्वेश्चंस फॉर 85 मार्क्स एंड आपका रिलेवेंट जो भी ब्रांच होती है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर केमिकल या फिर अदर भी कुछ कोर्सेज या फिर PGDM आपका MBA है या फिर आपका MABS है, तो आपका रिलेवेंट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको 85 क्वेश्चंस आएंगे जो 85 मार्क्स के लिए अगेन रहेंगे। तो देयर विल बी टोटल ऑफ 170 क्वेश्चन फॉर 170 मार्क्स एंड द टाइम विल बी 150 मिनट्स, दैट इज 2 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। देन अगर हम देखेंगे कि जनरल में यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, जैसे जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास क्या सिलेबस होगा, तो इन्होंने यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन की है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कॉम्प्रहेंशन, स्पेलिंग टेस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, पैराजम्पल, एरर करेक्शन एंड इसी तरह से बेसिक्स जो हमारा ग्रामर होता है एंड बेसिक्स और जो हमारा इंग्लिश होता है वो पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो कि नंबर सीरीज, पाइपलाइन सिस्टम, पार्टनरशिप, SICR, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिम्प्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, HCF एंड LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे पूरा 22 चैप्टर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर हम जिसे लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, तो इसमें आपका पजल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, अल्फान्यूमेरिक एंड सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, तो इस तरह से आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। तो ये जो 85 क्वेश्चंस रहेंगे ये इनके अंदर डिवाइड किया जाएगा।
तो इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इंग्लिश कितने मार्क्स के लिए आएगा, या फिर कॉन्ट कितने मार्क्स के लिए आएगा, या फिर लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स के लिए आएगा. देन दैट दे विल डिसाइड लेटर ऑन. सिर्फ 85 क्वेश्चंस रहेंगे इन 3 सेक्शन को मिलवा के. देन जो आपका नेक्स्ट 85 सेक्शन का मार्क्स रहेगा ये रिलेवेंट रहेगा आपका एजुकेशन. तो HPCL ने बोला है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने इतना सिलेबस दिया हुआ है. जैसे आप देखोगे ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, ये थोड़ा सा रिलेटिव है टू द गेट सिलेबस. दोज हु प्रिपेयर फॉर द गेट उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. देन सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह का आप सिलेबस देख सकते हो. उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस होगा. एंड एट द लास्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह का सिलेबस उन्होंने HPCL ने दिया हुआ है. देन अगर आप देखोगे कि सैलरी स्ट्रक्चर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, तो दे विल गेट अराउंड 50 to 1,60,000 पे स्केल. ये पर मंथ का पे स्केल है. आप इसको डिवाइड इंटू 12 कर सकते हो टू गेट दी CTC. देन सीनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, तो इनका 60,000 to 180 लाख. देन सीनियर ऑफिसर LNG के लिए 60,000 to अगेन 180. देन सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ये वैरी करेगा 60,000 to 70,000 एंड 180 to 2 lakhs डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड डिपेंडिंग ऑन आपका एरिया कौन सा है. ऐसे ही ये बाकी जो पोस्ट है उसके लिए भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर और डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है. So this is all about the notification. If you want to get more information on the same, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके इनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आपको डिटेल क्लियरिफिकेशन भी मिल जाएगा. So I have clear most of your doubts, but still if you have any, you can download the PDF. Also, अगर आप सेम एप्टीट्यूड के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर बैंकिंग, या फिर SSC, या फिर CRT, या फिर MBCT के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो ज्वाइन करना चाहते हो, तो वी आर हैविंग आवर सेंटर एट द यवतमाल. वी आर ऑल्सो हैविंग आवर ऑनलाइन क्लासेस. तो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर टू ज्वाइन आवर क्लासेस. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो